बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ सरसों के साग की रेसिपी, जिसे बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी तैयार किया गया है। आप लोगों का भी मूड है अगर साग खाने का, तो ये क्विक सी रेसिपी के साथ साग को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो रेसिपी को बस एंड तक देखिएगा और बहुत ही मज़ेदार सा ये साग बना लीजिएगा अपने घर में। बहुत सारे लोग बहुत देर तक इसे पकाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसे बहुत ही क्विक रेसिपी के साथ आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। और कोई फ़र्क नहीं होगा दोनों टाइप के साग में, जो पूरी रात लोग पकाते हैं और जो साग ये तैयार किया गया है। तो बस रेसिपी को देखने के लिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन कर दें प्रेस, ताकि हर आने वाली ऐसे ही रेसिपी आप लोगों को मिलती रहे। साग बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है तकरीबन 1 किलो फ्रेश साग। अब बारी आती है इसको किस तरह कटिंग किया जाए, तो बहुत ही क्विक तरीके से इसको हम कटिंग भी आपके सामने करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लेना है साग के ग्रीन पोर्शन को, जल्दी यानी इसके पत्तों को एक एक करके हाथ में उठाना है और उठाने के बाद इसे कट करना है। लेकिन ये याद रखिएगा, इस किस्म की जो भी हम लोगों को चीज़ें बाज़ार से मिलती हैं, उसको खोल के ज़रूर पत्ता अलग करके और फिर कटिंग करें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें सम टाइम इनके दरमियान में होती हैं जो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। तो चलिए जी, हम इसे कट करते हैं। इसके लिए आप एक तेज़ बड़े नाइफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चॉपिंग बोर्ड पे रख के कट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हम लोगों का जो होता है वो ये होता है कि इस तरह से रखकर हमें बारीक साग को कट कर लेना है। इसके बाद इसकी हमने डंडियाँ लेनी है जो सॉफ्ट और जूसी होती हैं। तो बस इन डंडियों को भी हमने नहीं ज़ाया करना है और इसको भी हमने साग के अंदर ऐड करना है, क्योंकि साग का एक जो टेक्सचर होता है, जो उसमें एक लेस आता है, वो इन डंडियों की वजह से ही आता है। तो बस ये भी हमने वन बाय वन करके इसमें ऐड करते जाना है। इसके साथ ही यहाँ पर हमने एक पानी इसका गिराया है, यानी उबलते हुए पानी में साग को ऐड किया और इसके बाद वो पानी गिराकर अब हम इसको चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पालक और मेथी भी ऐड किया है। ये समझ लें कि 100 ग्राम मैंने मेथी और 100 ग्राम ही पालक ऐड किया है। तो बस अब यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें और लहसुन की जवे, जो मैंने पूरे एक लहसुन को छील के रखा था, वो ऐड कर लिया है और 4 से 5 अदद हरी मिर्च। इसके अलावा रेड चिली जो है वो भी मैंने, साबित लाल मिर्च जो है वो भी मैंने ली है 4 से 5 अदद। मिर्चें तेज़ चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें नमक भी ऐड किया है। चूल्हे को हम करेंगे थोड़ा सा मीडियम और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम पानी, कि हमें जितना भी पानी इसमें डालना है, ये सोच के डालना है कि बस इसी में हमें साग को तैयार करना है। और हम क्योंकि ये साग प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो 1 या 2 प्रेशर के बाद ही ये समझे कि साग का जो रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए उतना ही ये तैयार हो जाएगा। तो बस हमने यहाँ पर इतना टाइम दिया और उसके बाद हम इसे चेक करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पानी था वो ड्राई हो चुका है और साग जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम हैंड ब्लेंडर से इसको कर लेंगे ब्लेंड। आप चाहें ब्लेंडर जग में डाल के भी इसको ब्लेंड कर लीजिएगा। ये ख्याल रखिएगा कि इसको ठंडा करने के बाद जग में ब्लेंड कीजिएगा, वरना इस तरह जग ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं हैंड ब्लेंडर। और हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल से ये होता है कि बस समझे कि ज़िंदगी आसान हो जाती है। बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता। बहुत ईज़िली दाल हो या हलीम हो या साग हो, इस तरह की डिशेज़ तैयार हो जाती हैं। तो अब हमने बर्तन भी चेंज कर लिया है और अब देखिए इसमें थोड़ा-सा हम कुक करेंगे। यहाँ पर हमने मिलाया है नॉर्मल आटा, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब भर के। तो आटे को बहुत अच्छी तरीके से जल्दी-जल्दी मिक्स करना है, वरना इसके लम्प्स बन जाते हैं। तो इस तरह से ये आटा भी हमने इसमें कुक कर लिया। बहुत धीमी आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट। और 5 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि आटा भी कुक हो चुका है इसमें और बहुत अच्छी तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैशर से इसको मैश कर लीजिए, कि जो भी इसमें कसर रह गई है वो भी इसकी अच्छे से हो जाएगी पूरी। तो अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक।
अदरक के स्लाइस कट करेंगे। इसके बाद हम तैयार करते हैं इसका शानदार सा बघार। तो बघार के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक पूरा लहसुन, इसको बारीक कट किया है और साथ साथ इसमें हमने देसी घी ऐड किया है और साथ ही नॉर्मल बनास्पति घी भी। तो दोनों चीज़ें हमने हाफ हाफ क्वांटिटी में ले ली हैं और बघार में आपको जितना भी इसमें रोगन पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। देसी घी से इसका टेस्ट जो है वो कहीं ज़्यादा अच्छा हो जाता है। देसी मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सर्विंग के वक्त मक्खन इस पर डाल के फिर सर्व करती हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे कट करके। और भगार जब तैयार होता है तो आप देख सकते हैं कि ये अब ऑलमोस्ट जो है, लहसुन को हमने बस गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है। साथ में इसमें ऐड करेंगे लाल साबित मिर्च। और अब बघार तैयार है, अब ऐड कर देंगे हम इसको साग के ऊपर। तो ये ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा खुशबूदार साग यूँ झटपट तैयार हो गया। तो बस अब आप लोग भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने साग बनाया तो ये आपका कैसा बन के तैयार हुआ। झटपट और क्विक रेसिपी है। यकीन करें मज़े में कोई फ़र्क नहीं होता, एक पूरी रात पकता है और एक आप प्रेशर कुकर में पकाते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेसिपी को लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।